कलम ने अल्लाह की कुदरत से कयामत तक के सारे अहवाल लिखे। अब जो अहवाल लिखे वो क्या था, वो अल्लाह का इल्म है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को कहा कि कयामत तक जो कुछ होगा वो आप लिख लीजिए। अब कलम ने लिखा, इस पर मैं अक्सर बोला करता हूँ कि एक अल्लाह की कुदरत होती है, एक अल्लाह का सिस्टम होता है। और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको अक्सर बोला करता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को बनाया कुदरत से है, मगर अब जब ये दुनिया में आएगा तो ये अल्लाह की कुदरत से नहीं, अल्लाह के एक सिस्टम से आएगा। सिस्टम क्या रखा अल्लाह तबारक व तआला ने? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने इस इंसान को मिन अय्यि शैइन खलक़हु मिन नुतफ़तिन खलक़हु फ़क़द्दर। मैंने इस इंसान को नुतफ़े से, हालांकि बनाया तो अल्लाह ने कुदरत से है, मगर नुतफ़े से दुनिया में आएगा। इन्हें दो जो है वो मेल और फीमेल का जो है वो आपस में जो है वो नुतफा टच होगा, तो और नुतफा टच होने के बाद दुनिया में ये इंसान आएगा। ये एक सिस्टम अल्लाह ने रखा है। अब इसको मैं एक आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखें अल्लाह की कुदरत क्या है और अल्लाह का सिस्टम क्या है। अब कुदरत है, अल्लाह इंसान को बगैर नुतफे के भी भेज सकता है, मगर सिस्टम नहीं है। कहते हैं जी इसके सेल्स कम हैं, इसके सेल्स कमजोर हैं, जो है वो इससे बच्चा नहीं बन सकता है। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई अल्लाह के पास सेल्स का मसला नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से तो जो सेल्स के बगैर भी बना सकता है और बनाया भी है। मगर हम कहते हैं नहीं, वो एक कुदरत है, ये सिस्टम है। मिसाल यहाँ पर दूसरी मिसाल दूं आपको मैं। अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने आग को बनाया, और आग को बनाने के बाद उसमें एक सिस्टम रखा कि आग यूं ही आग जलेगी, तो आग जब आएगी तो ये जलाएगी इंसान को। ये अल्लाह का सिस्टम है। और कोई कहे कि मैं नहीं मानता, आग नहीं जला सकती अल्लाह की कुदरत के बगैर, हम कहेंगे अल्लाह की कुदरत अलग है। अल्लाह ने ही ये सिस्टम जो स्टार्ट किया है, ये सिस्टम के तहत ही जल रही है, और वो अल्लाह का ही सिस्टम जो इसको आगे चला रहा है और उससे ये जल रहा है। अब नहीं जी, मैं तो मानता नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग ने नहीं जलाया था। हम कहेंगे वहां पर अल्लाह का सिस्टम नहीं, अल्लाह की कुदरत सामने आ गई थी। अब अल्लाह का सिस्टम और अल्लाह की कुदरत कहां पर आती है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। जब तुम कहो कि हम एक अल्लाह को, जब तुम अल्लाह को एक मानने वाले बन जाओ, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाओ, फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की मदद फिर आती है। आपको मैं इसमें एक एग्जांपल, एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर मिसाल ये है कि हम एक आदमी ने, हमारे हमसायों ने जो है वो वहां पर पानी का ट्यूबवेल जो है वो खोदा। उनको 25 फुट पर पानी निकला नीचे, या 30 फुट पर पानी निकला। अब पानी खोदने से निकला, मैं 10 फुट के इंतजार में ही, 5 फुट के इंतजार में कहता मुझे क्यों नहीं पानी निकल रहा है, इन्हें क्यों पानी निकल रहा है, मुझे क्यों नहीं पानी नीचे से आ रहा है। तो अगर अल्लाह ने जमीन में पानी रखा है तो पानी मुझे क्यों नहीं निकल रहा है? हम कहेंगे अल्लाह ने पानी रखा है, मगर सिस्टम है कि 25 फुट नीचे है। अब नीचे जो पानी है वो एक सिस्टम के तहत आएगा। अब वहां तक खोदोगे तो पानी आएगा। आप 10 फुट पर ही आप पानी मांग लोगे, वो नहीं हो सकता है। कुदरत है कि बगैर खोदे भी पानी ऊपर आ सकता है। जैसे जमजम का पानी जो है वो 1 फुट के जब खोदने पर थोड़ा सा जब ऐसे करने से वहां पर जो इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलात में एड़ी रगड़ने से पानी निकल आया। वहां खोदने की जरूरत नहीं, वहां कुदरत, अल्लाह की कुदरत थी, सिस्टम नहीं था। सिस्टम है 25 फुट 30 फुट नीचे जाना है, यहाँ पर पानी निकलता है। अब वो सिस्टम है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह की मदद आती है, फरिश्ते उतरते हैं, जो है फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कितार अंदर कितार अब भी। मगर वो ईमान तो बनाना है ना, वो ईमान तो बनाना है ना। कौन सा ईमान? वो ईमान बनाना है इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम फक़द इह्तदौ। अगर हिदायत चाहते हो तो हिदायत के लिए वो ईमान जरूरत है। जुम्मा टू जुम्मा नमाज पढ़ने वाले ईमान से नहीं, जुम्मा टू जुम्मा नमाज, ईद नमाज सिर्फ पढ़ने वाले से नहीं,
जो है पूरे घर में कोई नमाजी नहीं है, पूरी सुन्नतों का जनाजा है, न माशरत में दीन है, न तिजारत में दीन है, न सियासत में दीन है, किसी जगह दीन लेन देन में किसी जगह दीन है ही नहीं। फिर भी आप कहते हैं कि आज मेरे लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर सकते हैं? अगर बदर में उतरे थे, मैं कहता हूं बदर में उतरे थे और उतरे हैं और आज भी उतर सकते हैं, मगर वही कि अगर 25 फुट पानी नीचे जो सामने वाले ने 25 फुट खोद कर पानी निकाला था, आप 5 फुट पर कैसे मांगते हैं? ये आपको भी 25 फुट जाना पड़ेगा, यानी आपको भी वो ईमान रखना पड़ेगा, वैसा ईमान बनाना पड़ेगा जैसा ईमान सहाबा ने बनाया था। सहाबा के ईमान पर, उस ईमान पर जो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं। लिहाजा ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। तो अर्ज में कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, उस नुतफे से बनाया। अब जब इंसान दुनिया में आया तो तकदीर का मसला चल रहा था। तकदीर के मामले में हमें ये समझ लेना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलम को कहा कि लिख लो, कलम ने दस्ते कुदरत से सब कुछ लिख लिया। अब लिखा क्या है वो हमें देखना है, वो हमें देखना है। दस्ते कुदरत से कलम ने लिखा कि अल्लाह ने, अल्लाह के इल्म में था। सूरतुद दहर हम पढ़ेंगे, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, जो है वो इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। कुरान ने कहा कि हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इसको एक मिले जुले पानी से बनाया। मिला जुला पानी, अमशाज कहेंगे मिला जुला। इसमें दो भी, जो ये माना भी हो सकता है कि मेल मेल फीमेल का पानी मिलता है, वो सेल्स मिलते हैं और फिर जाकर इंसान बनता है। और फिर कहा, फिर क्या कहा कि अमशाजिन मिलने नब तली, और इसको हमने क्या बनाया? आजमाने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? आजमाने के लिए। और फिर हमने क्या? फजअलना, ऐसा ही नहीं बना दिया, फजअलनाहु समीअन बसीरा। कुरान ने साफ कह दिया, फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, कहा मैंने इस इंसान को किससे? नुतफे से बनाया, मिले जुले नुतफे से बनाया। इस तरह पैदा किया कि इसे आजमाया जाए। फिर इसे ऐसा भी बनाया कि ये सुनने वाला भी है, ये देखने वाला भी है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने गूंगा बहरा नहीं बनाया कि इसे कोई मालूम ही नहीं कि क्या कहा जा रहा है, हक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसे कोई चीज नजर ही नहीं आती, ये किसी चीज की तमीज ही नहीं कर सकता। नहीं, कहा फजअलनाहु समीअन बसीरा, सुनने वाला, देखने वाला। इन्ना हदैनाहु सबील, और इसको मैंने रास्ता चूज करने वाला। क्या? मैंने तुझे आंख भी दी देखने के लिए, तू देख सकता है रास्ता सही है कि नहीं। और मैंने तुझे कान भी दिए सुनने के लिए कि यह इसी रास्ते के बारे में, मुझे इसी रास्ते के ऊपर चलने के लिए मुझे कहा जा रहा है। और फिर कहा फजा, जो है वह इन्ना हदैनाहु सबील, दिमाग भी दिया समझने के लिए तुझे मैंने। और अब तूने रास्ता, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये तीन चीजें अल्लाह ने बयान की कि मैंने इसको सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला बनाया। इस सुनने वाला, देखने वाला और समझने वाला बनाने के बाद अल्लाह ने कहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अब तेरे सामने मैंने तुझे आजमान, नबतली बोला ना, नबतली, तुझे आजमाने के लिए मैंने क्या किया? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तेरे सामने जो है वो मैंने अच्छाई भी रखी, बुराई भी रखी, मैंने सही भी रखा, गलत भी रखा। इम्मा हदैनाहु सबीला, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब तू कौन सा रास्ता चूज करेगा, अल्लाह को पहले ही पता है। ये है तकदीर। अल्लाह ने, तकदीर ये नहीं है कि अल्लाह ने लिख दिया है तो अब हमें वो रास्ता चूज करना ही करना है। नहीं 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 नहीं, यानी अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है यहाँ पर। और ऐसे इख्तियार नहीं दिया, समझना, देखने वाले, समझने वाले और सुनने वाले बनाने के बाद अब इख्तियार दिया, ये है तेरे सामने, तो देख भी सकता है। आग का अंगारा हाथ में उठाने के बाद समझ भी सकता है कि इससे जल सकता हूँ, ऊपर से छलांग लगाने से टांग टूट सकती है, दरिया में कूदने से मैं गर्क हो सकता हूँ, पता है, देख सकता है, समझ सकता है।
इम्मा जो है वो जो इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब तू अल्लाह का फरमान बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, तो कौन सा रास्ता क्या है वो, अफ अलहमहा फुजूरहा व तकवा कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। ये भी कह दिया ये रास्ता नाकामी वाला है, ये कामयाबी वाला है, इसमें तुझे कामयाब इस पे होगा, नाकाम इस पे होगा। अब उसके बाद तू कौन सा रास्ता चूज करेगा। अल्लाह को पहले ही कुदरत ने जो कलम ने लिख दिया है, वो अल्लाह का इलम, उसने अल्लाह के इलम को लिखा है कि अल्लाह को पहले ही पता है कौन कौन सा रास्ता चूज करेगा, इख्तियार करेगा।